कुरैशी और कसाई जनूबी एशिया में अक्सर ये दो नाम एक साथ जुड़े हुए मिलते हैं। तो क्या इन दोनों का मतलब एक ही है? क्या हर कुरैशी कसाई होता है? आज हम तारीख, नस्ब और पेशे की इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखें, सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। इसकी जड़ें तारीख में, हमारे समाजी ढांचे में और शनाख्त के तस्वुर में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इस उलझन को कैसे दूर करेंगे। सबसे पहले मरकजी सवाल को समझेंगे, फिर कुरैशियों के मुअज़्ज़ज़ नसब पर बात करेंगे। उसके बाद कसाई के पेशे का जायजा लेंगे, मर्दमशुमारी में आने वाली एक बहुत बड़ी तब्दीली को देखेंगे और आखिर में एक हतमी जवाब तक पहुंचेंगे। तो आइए सबसे बुनियादी फ़र्क से शुरू करते हैं। क्या ये शनाख्तें नस्ल और ख़ानदान से जुड़ी हैं या फिर काम और पेशे से? अच्छा, तो ये स्लाइड ना पूरी बहस का खुलासा है। एक तरफ कुरैशी है जिसका ताल्लुक अरब से है और ये एक नस्ब या कबीले की शनाख्त है जो नस्ल दर नस्ल चलती है। दूसरी तरफ है कसाई जो एक पेशा वराना शनाख्त है, यानी गोश्त का कारोबार करने वाला, और ये लफ्ज़ ख़ास तौर पर जनूबी एशिया में ही इस्तेमाल होता है। तो पहले कुरैशी की शनाख्त को ठीक से समझते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा तारीख में पीछे जाना होगा, इस्लाम से भी पहले के अरब में। कुरैश ये कोई आम कबीला नहीं था। ये मक्का का सबसे मुअज़्ज़ज़ और बाअसर कबीला था। इनकी अहमियत सिर्फ तिजारत की वजह से नहीं थी, बल्कि वो खाना काबा के मुतवल्ली भी थे, जिसने उन्हें एक बहुत ही ख़ास मकाम दे रखा था। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक पूरी तारीखी मिरास है। और ये समझना भी ज़रूरी है कि कुरैश कोई एक ग्रोह नहीं था। वक्त के साथ इस कबीले से कई शाखें निकलीं, जैसे सिद्दीकी, फारूकी, हाशमी और अलवी, जो आज पूरी दुनिया और जनूबी एशिया में फैले हुए हैं। कुरैशी की कहानी तो बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन कसाई की इस्तिलाह कहाँ से आई? यहाँ आकर मामला थोड़ा दिलचस्प और पेचीदा होना शुरू हो जाता है। जी, तो कुरैशी के बरअक्स कसाई लफ्ज़ आया कहाँ से? इस पर ना दो बड़ी और अलग-अलग थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि कसाई का लफ्ज़ भी कुरैश के ही एक बड़े जद्द अमजद कुसई बिन कलाब के नाम से निकला है। यानी इस नज़रिए के मुताबिक ये पेशा भी शुरू से ही कुरैश कबीले की एक शाख से जुड़ा हुआ था। और इसकी दलील भी बड़ी दिलचस्प दी जाती है। सोचें ज़रा, जैसे बरसगीर में ईसा से ईसाई बना, इसी तरह कुछ माहिरीन का मानना है कि कुसई से कसाई बन गया। अगर ये सच है तो ये इस्तिलाह ख़ास तौर पर जनूबी एशिया में ही बनी है। अब दूसरी थ्योरी वो बहुत सीधी सादी है। इसके मुताबिक ये लफ्ज़ अरबी के कस्साब से निकला है, जिसका मतलब ही गोश्त काटने और बेचने वाला है। मकामी ज़बानों में बोलने की आसानी के लिए कस्साब वक्त के साथ कसाई में बदल गया। तो सवाल ये है कि अगर ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें थीं, एक नस्ब और दूसरा पेशा, तो ये आपस में मिल कैसे गईं? इसका जवाब बरसगीर की मुनफरिद तारीख और यहाँ के समाजी निज़ाम में छुपा है। और यहाँ कलीदी नुक्ता ये है कि जब जनूबी एशिया में बहुत सी बिरादरियों ने इस्लाम कबूल किया, तो उन्होंने अपने पुराने आबाई पेशे तर्क नहीं किए। पहले से मौजूद ज़ात पात और समाजी दर्जाबंदी का निज़ाम नए मज़हब में भी किसी न किसी शक्ल में बाकी रहा। तो ये पेशे नस्ल दर नस्ल चलते रहे और एक तरह की मिरासी ज़ात की शक्ल इख्तियार कर गए। और इस तब्दीली का सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है बरतानवी दौर की मर्दमशुमारी में। 1921 में गोश्त के पेशे से जुड़े बहुत से लोगों ने खुद को कसाई लिखवाया, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर सिर्फ 10 साल बाद 1931 की मर्दमशुमारी तक एक बहुत बड़ी तादाद ने अपनी शनाख्त कुरैशी लिखवानी शुरू कर दी। ये एक बहुत बड़ी और शौरी तब्दीली थी। ज़रा सोचें, सिर्फ एक दहाई में इतनी बड़ी तब्दीली? ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक पेशे से जुड़ी शनाख्त को छोड़कर एक मुअज़्ज़ज़ और तारीख़ी नस्ब से जुड़ने की एक सोची समझी कोशिश थी। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया? मकसद था समाजी तरक्की। एक ऐसे मुआशरे में जहां पेशे को अक्सर मिरासी ज़ात से जोड़कर देखा जाता था, कुरैशी की शिनाख्त अपनाना अपने समाजी मर्तबे को बुलंद करने और पेशे से वाबस्ता किसी भी मनफी तासुर को ख़त्म करने की एक कोशिश थी। तो आइए अब इन तमाम धागों को एक साथ जोड़ते हैं और अपने बिल्कुल शुरू वाले सवाल का जवाब तलाश करते हैं। तो खुलासा ये है, कुरैशी एक मुअज़्ज़ज़ अरबी नस्ब है, कसाई जनूबी एशिया में एक पेशा है। ये दोनों एक दूसरे का मुतबादिल हरगिज़ नहीं है।
ان کا آپس میں جڑنا برصغیر کی سماجی تاریخ کا ایک منفرد نتیجہ ہے، جس کے پیچھے سماجی ترقی کی ایک گہری خواہش کارفرما تھی۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پیشے کی بنیاد پر اس کے نسب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور نہ ہی کسی کے نسب کی بنیاد پر اس کے پیشے کا۔ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ قریشی اور قصائی کی یہ کہانی دراصل ہمیں ایک بہت بڑے اور گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہماری اصل شناخت کیا ہے؟ وہ نسب جو ہمیں ورثے میں ملا، وہ پیشہ جو ہم اپناتے ہیں، یا پھر وہ کہانی جو ہم اپنے بارے میں دنیا کو سنانے کا انتخاب کرتے ہیں؟